अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने फिर से हाजिर है एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानी के साथ, शैतान और मैं। 2 माह पहले दुकान पर एक नूरानी शक्ल वाले एक साहिब आए। उनके चेहरे पर टपकता नूर देखकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ। बड़ी अकीदत से इन्हें बिठाया। कहने लगे, मैं शैतान हूँ और मैं आज तुम्हारी मार्केट में अपने चेलों से मुलाकात करने आया हूँ, और तुम तो मेरे हासुल हास चेले हो, तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। जल्दी से दूध पत्ती कड़क चाय मंगाओ, बहुत तलब हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से कांपते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त का नमाजी और हाजी बंदा हूँ। पाबंदी से हर साल ज़कात भी निकालता हूँ। ये देखो, मेरे माथे पर सजदे का बड़ा सा निशान भी मौजूद है। पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। और तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझे अपना हासुल हास चेला कहते हो। शैतान ने ये सुनकर मुझे गले लगा लिया। शाबाश मेरे चेले, तुम तो मेरी तवक्का से बढ़कर निकले। अब तो मेरा रवां रवां गुस्से से फड़फड़ाने लगा। इस हाथ से पकड़कर जैसे ही दुकान से बाहर निकालने लगा, खौफ से मेरी आंखों के डेले बाहर निकल आए। उसका हाथ मेरे हाथ में तो था, लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा था। ऐसे लगा जैसे हवा हाथ में हो। माथे पर पसीने की लहरें बहने लगीं। खामोशी से बैठ गया। शैतान अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा, अब मैं तुमसे चंद सवालात पूछता हूँ, तुम हाँ या ना में जवाब देना। मेरा इशारा पाकर वो पूछा, तुम्हारा पड़ोसी पिछले 2 महीनों से बेरोजगार है। इसके बच्चों को स्कूल फीस ना देने की वजह से निकाल दिया गया। शौकत करियाने वाले ने उधार देने से इनकार कर दिया। 2 हफ्ते से इसके पीछे बच्चे पतली दाल खाकर गुजारा कर रहे हैं। क्या तुम्हें इनकी हालत मालूम नहीं? मैं बगैर शर्मिंदा हुए बोला, हाँ मालूम है। शैतान ने मुझे प्यार से थपकी दी और दूसरा सवाल पूछा, जब तुम गरीब थे तो तुम दुआएं करते थे, या अल्लाह मुझे इतना दे मैं इंसानियत की खिदमत खुलकर कर सकूं, और जब अल्लाह ने तुम्हें दिया तो क्या तुमने कभी गरीबों की मदद की? और तुम्हारे मोहल्ले के गरीब यतीम बच्चियों की मजबूर और लाचार माओं ने तुम्हारे आगे अपनी झोली मदद के लिए फैलाई, लेकिन तुमने वसाइल होते हुए भी इनकी मदद नहीं की। क्या मेरी ये बात गलत है? मैं भड़क कर कहने लगा, मैं क्या पागल हूँ जो अपने खून पसीने की कमाई इन गरीबों को बांटता फिरूं? मेरा जवाब सुनकर शैतान बड़ी अकीदत से मेरे हाथों के चट्टाचट बोसे लेने लगा। शैतान की अकीदत भरे बोसे देखकर मेरी गर्दन फहर से अकड़ गई। फिरोज खान को दूध पत्ती मलाई वाली चाय लेने भेज दिया। शैतान ने मुस्कुराते हुए तीसरा सवाल पूछा, क्या तुम अपने गरीब अजीज़ो कारब की कभी मदद की? और हालांकि तुम बड़ी आसानी से इनकी मुश्किलात दूर कर सकते हो। मैं झंझला कर बोला, तुम शैतान होने के बावजूद नहीं समझते कि अमीर आदमी को गरीब की ज़रूरत हमेशा रहती है। गरीब की गुर्बत दूर हो जाए तो फिर हम अमीर अपनी अकड़ को किस तरह दिखाएंगे? शैतान मेरा जवाब सुनकर धमाल डालने लगा। अपने सर से पगड़ी उतारी और मेरे सर पर रख दी। शाबाश मेरे खलीफा, अब मुझे इत्मीनान हो गया है। तुमने मेरी फिक्र दूर कर दी। मुझे इबादत से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही मुझे कोई एतराज़ है। बस हकूक़ुल इबाद से मुझे चिढ़ होती है, और यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन फजूल हकूक़ से तुम कोसों दूर हो। इतने में फिरोज खान मलाई वाली चाय लेकर आ गया। शैतान ने चाय पी और कहने लगा, बेफिक्र रहो, हमारी बातें फिरोज खान ने नहीं सुनी है। ये कमबख्त हमारी बरादरी का नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करते रहना इसे अपनी बरादरी में शामिल करने की। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल आऊँगा, तुम्हें अपने दूसरे खुलफा से भी मिलवाना है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।